सुप्रभात। शुकनासोपदेश के इस गद्यांश में अमात्य शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उन धूर्तकारों से सचेत कर रहे हैं जो राजा के आगे अपने सारे कार्यों को छोड़कर अंजलि बांधकर खड़े रहते हैं और उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठा महात्म्य करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे चाटुकारों के बारे में इस गद्यांश में कहा गया है और वे राजा भी चाटुकारों की झूठी प्रशंसा से अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और स्वयं को देवता समझकर देवताओं जैसा ही आचरण करने लगते हैं और अपने कर्तव्य कार्यों का विस्मरण कर देते हैं। जैसे कि मनसा देवता अध्यारोपण प्रताड़ना संभूत संभावन अपताश्च अंतःप्रविष्टा अपर भुज द्वयम इव आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति। मन से अपने ऊपर देवता का आरोप करते हुए प्रताड़ना संभूत संभावन झूठे धोखे से उत्पन्न मिथ्या आरोप करते हुए अपने आप को यह समझने लगते हैं कि अंतःप्रविष्टा हमारे अंदर प्रविष्ट हो गई है अपर भुज द्वयम दो भुजाएं और ऐसा आत्मबाहुयुगलम अपनी बाहुयुगल की संभावना करते हैं। वे अपने आप को विष्णु का अवतार समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दो भुजाएं तो पहले से ही है, दो भुजाएं और प्रविष्ट हो गई है, ऐसा अपने आप को मानने लगते हैं। त्वग अंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकन्ते। अपनी त्वचा के अंदर तृतीय नेत्र और प्रविष्ट हो गया है, ऐसे अपने ललाट की आशंका करते हैं, अर्थात अपने आप को शिव जी का अवतार समझने लगते हैं कि हमारी त्वचा के अंदर तीसरा नेत्र और विद्यमान है, ऐसा वे सोचने लगते हैं। और वे राजा लोग दूसरों को दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। दर्शन प्रदान करने को भी वह अनुग्रह की श्रेणी में गिनते हैं। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति। किसी के ऊपर दृष्टिपात कर देने मात्र को उपकार के पक्ष में रखते हैं। किसी की ओर देख लिया मानो उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। संभाषणम अपि समविभाग मध्य कुर्वन्ते। संभाषणम अपि वार्तालाप को समविभाग मध्य पारितोषिक के मध्य रखते हैं। किसी से वार्तालाप करने को, बातचीत करने को मानते हैं कि हमने तो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते। मंत्रियों को या और जो भी हैं पुरोहित वगैरह को आज्ञा देने को वह वर प्रदान मानते हैं। किसी को आज्ञा प्रदान कर दी मानो उसे वरदान दे दिया। स्पर्शम अपि पावन आकलयंती। स्पर्श करने को पावनम आकलयंती पवित्र करना मानने लगते हैं। किसी को छू देने को समझते हैं कि उसको हमने पवित्र कर दिया। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्य न प्रणमंती देवताभ्य। ऐसे राजलोग मिथ्या महात्म्य झूठे अभिमान के कारण गर्व में डूबे हुए देवताओं को प्रणाम नहीं करते। न पूजयंती द्विजातीन। न ही ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। न मान्यति मान्यान। न सम्मान्य लोगों का सम्मान करते हैं। और विद्वज्जनों को यह कहकर हंसी उड़ाते हैं कि यह तो व्यर्थ का प्रयास करते हैं। न अर्चयंती अर्चनीयान। अर्चना करने लोगों की अर्चना नहीं करते। न अभिवादयंती अभिवादान अर्हान। अभिवादन के योग्य व्यक्तियों का अभिवादन नहीं करते। न अभि उत्तिष्ठन्ति गुरुन।
गुरुओं के आने पर उठकर खड़े नहीं होते और अनथ कायास आयसन अभिवादन अंतरित विषयो भोग सुखम इति उपवसंति विद्वज्जनम। विद्वज्जनों के ऊपर यह कहकर हंसते हैं कि ये विद्वज्जन तो जो है अनथक बिना कारण के आयास प्रयास करते रहते हैं, बिना कारण के ही प्रयास करते रहते हैं और ये विषय उपभोग सुखम सांसारिक विषयों के उपभोग के सुख से वंचित है। ऐसा कह करके विद्वज्जनों के शास्त्र ज्ञान की हंसी उड़ाते हैं। उपहसंती उनके ऊपर हंसते हैं कि वृद्धजन जो है ये तो व्यर्थ का ही प्रयास करते रहते हैं, व्यर्थ को ही शास्त्र ज्ञान के अध्ययन में लगे रहते हैं और सांसारिक सुखों के उपभोग से वंचित हैं। ऐसा कहकर विद्वज्जनों के हंसी उड़ाते हैं। जरा वे कलव्यम प्रलपम इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम। वृद्धजनों के उपदेश को इस प्रकार से देखते हैं कि यह तो जरा बुढ़ापे की वैकलव्यम विकलता से उत्पन्न प्रलाप है, बुढ़ापे में होने वाला फालतू बकवास है। ऐसा सोचकर वृद्धजनों के उपदेश की ओर देखते हैं। आज्ञामपि आत्म प्रज्ञा परिभ्रम असूयंती सचिव उपदेशाय। जो सचिवों के उपदेश है, मंत्रियों के उपदेश है, उनसे असूयंती ईर्ष्या करते हैं, ये सोचकर कि यह तो आत्म प्रज्ञा परिभ्रमम हमारी बुद्धि का अपमान है। ऐसा सोचकर सचिवों के उपदेश को नहीं सुनते। कुपयंती हितवादी ने हितकारी बात कहने वालों के प्रति क्रोधित हो जाते हैं और सर्वथा तम अभिनंदन्ति सर्वथा हर प्रकार से उसी व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं। तम आलपंती उसी के साथ वार्तालाप करते हैं। तम पाशर्वे कुर्वन्ति उसी को पास में बैठाते हैं। तम संवर्धयन्ति उसे धन इत्यादि देकर बढ़ाते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते उसी के साथ सुखपूर्वक रहते हैं, उसी को धन इत्यादि देते हैं। तम मित्रताम उपनयन्ति उसी को मित्र इत्यादि बनाते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति उसी की बात को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति उसी के ऊपर धन की वर्षा करते हैं। तम बहुमन्यते उसी को बहुत सम्मान देते हैं। तम आप तम आसद्यन्ति उसी को विश्वास पात्र बनाते हैं। यो अहर्निशम जो दिन रात अनवरत उपरचिताम अंजलि बांधे हुए अधिदेवता के साथ विगतानी अन्य कर्तव्य अन्य कार्यों को छोड़ करके राजा की स्तुति करता है। यो वा महात्म्यम उद्भावयति या जो उनका महात्म्य उत्पन्न करता है, जो उनकी झूठी प्रशंसा करता है, उनका झूठा महात्म्य गाता है, ऐसे व्यक्तियों को ही राजा अपने पास रखना चाहते हैं।